वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। ध्यायेत नित्यं महेशं रजतगिरणिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं शमन्तात् अस्तुतमवर्गनैर व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए सुनते हैं आज सोमवार व्रत की कथा। सोमवार के व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती तथा शिव परिवार का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ सोमवार का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उन्हें समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि थोड़े से जल से ही अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और अपना भगवान कृपा बरसाते हैं। तो आइए सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार भगवान भूतनाथ महादेव जी मृत्युलोक में विहार की इच्छा करके माता पार्वती के साथ पधारे। विदर्भ देश की अमरावती नगरी जो कि सभी सुखों से परिपूर्ण थी, वहां भगवान और माता दोनों पधारे। वहां के राजा द्वारा बनाए गए एक अत्यंत सुंदर शिव मंदिर में था जहां वे रहने लगे। एक बार माता पार्वती जी ने चौरस खेलने की इच्छा की। तभी मंदिर के पुजारी के प्रवेश करने पर माता जी ने पूछा कि इस बाजी में किसकी जीत होगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि महादेव की, लेकिन पार्वती जी जीत गईं। तब ब्राह्मण को उन्होंने झूठ बोलने के अपराध में कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कई दिनों के पश्चात देवलोक की अप्सराएं उस मंदिर में पधारी और उसे देखकर इसका कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सब कह सुनाया। तब अप्सराओं ने ढाढ़स बंधाया और 16 सोमवार के व्रत रखने को बताया। विधि पूछने पर उन्होंने विधि भी बताई। इससे भगवान शिव जी की कृपा से सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। फिर अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गईं। ब्राह्मण ने सोमवार का व्रत करके रोग मुक्त होकर जीवन व्यतीत किया। कुछ दिन उपरांत भगवान शिव जी माता पार्वती जी के पधारने पर पार्वती जी ने उनके रोग मुक्त होने का से कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने सारी कथा कह सुनाई। तब माता पार्वती जी ने भी यही व्रत किया और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। इनके रूठे पुत्र कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए, परंतु कार्तिकेय जी ने अपने विचार परिवर्तन का कारण पूछा। तब माता पार्वती जी ने वही कथा उन्हें भी कह सुनाई। तब स्वामी कार्तिकेय जी ने भी यही व्रत किया। उनकी भी इच्छा पूर्ण हुई। उनसे उनके मित्र ब्राह्मण ने पूछा। फिर वह ब्राह्मण विदेश गया और एक राज्य के यहाँ स्वयंवर में गया। वहां राजा ने प्रण किया था कि एक हथिनी एक माला जिसके गले में डालेगी वह अपनी पुत्र उसी से उसका विवाह करवा देगा। वहां भगवान भोलेनाथ की कृपा से हथिनी ने माला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने उससे अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। उस कन्या के पूछने पर ब्राह्मण ने उसे कथा अपनी बताई और कथा को सुनाया। तब उस कन्या ने भी वही व्रत कर एक सुंदर पुत्र पाया। बाद में उस पुत्र ने भी यही व्रत किया और एक वृद्ध राजा का राज्य पाया। जब वह नया राजा सोमवार की पूजा करने गया तो उसकी पत्नी ने अश्रद्धा होने से वह नहीं गई। पूजा पूर्ण होने पर आकाशवाणी हुई
कि हे राजा, इस कन्या को छोड़ दे, अन्यथा तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अंत में उसने रानी को राज्य से निकाल दिया। वह रानी भूखी प्यासी रोती हुई दूसरे नगर में पहुंच गई। वहां एक बुढ़िया से मिली जो धागे बनाती थी। उसी के साथ काम करने लग गई। दूसरे दिन जब वो धागा बेचने निकली तो अचानक तेज हवा चली और सारे धागे उड़ गए। तो मालकिन ने गुस्सा में आकर उसे काम से निकाल दिया। फिर रोते फिरते वह एक तेली के घर में पहुंची। तेली ने उसे रख लिया, पर भंडार घर में जाते ही तेल के बर्तन गिर गए और तेल बह गया। तो उस तेली ने भी उसे अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार सभी जगह से निकाले जाने के बाद वह एक सुंदर वन में पहुंची। वहां के तालाब से पानी पीने के लिए जब बढ़ी तो तालाब सूख गया। थोड़ा पानी बचा जो कि कीटों से युक्त था। उसमें कीड़े पड़े थे। उसी पानी को पीकर वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गई, पर तुरंत उस वृक्ष के पत्ते झड़ गए। इस तरह वो जिस वृक्ष के नीचे से गुजरती थी वह वृक्ष पत्तों से विहीन हो जाता था। ऐसे ही सारा वन ही सूखने को हो गया। यह देखकर कुछ चरवाहा उस रानी को लेकर एक शिव मंदिर के पुजारी के पास ले गए। वहां रानी ने पुजारी से आग्रह की और सारी बातें पुजारी से बताई। और यह सुनकर पुजारी ने कहा कि तुम्हें भगवान शिव का श्राप लगा है। रानी ने विनती करके पूछा तो पुजारी ने इसके निदान का उपाय बताया और सोमवार की व्रत की विधि बताई। रानी ने तन मन से व्रत पूरा किया और भगवान शिव की कृपा से 17वें सोमवार को राजा का मन परिवर्तित हुआ। राजा ने रानी को ढूंढने के लिए दूत भेजा। पता लगने के बाद राजा ने बुलावा भेजने पर पुजारी ने कहा कि राजा को स्वयं भेजो। इस पर राजा ने विचार किया और स्वयं पहुंचे। रानी को लेकर दरवाजे पर पहुंचते और उसका स्थान दे दिया। संपूर्ण शहर में खुशियां मनाई गई। राजा ने गरीबों को काफी दान और दक्षिणा प्रदान की और भगवान शिव के परम भक्त होकर नियम पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करने लगे और संसार के सारे सुखों को भोग कर अंत में शिव धाम को चले गए। इस प्रकार जो भी मन लगाकर श्रद्धा पूर्वक नियम के साथ 16 सोमवार का व्रत करेंगे वह इस लोक में परम सुख को प्राप्त कर अंत में परलोक में मुक्ति को प्राप्त होंगे। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। सोमवार के व्रत में भगवान शिव और शिव परिवार का पूजन किया जाता है। भगवान भोलेनाथ को इस दिन भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करें। उसके बाद भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें। फिर भगवान के ऊपर शुद्ध गंगा जल चढ़ाए। भगवान को वस्त्र यज्ञोपवीत अर्पित करें। उसके बाद भगवान को अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र अति प्रिय है, तो भगवान भोलेनाथ को 3 पत्ते वाला बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करें। बिल्वपत्र चढ़ाते समय इस मंत्र का जप करें तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। मंत्र ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इस मंत्र के द्वारा भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र अर्पित करें राम का नाम लिख करके, तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। भगवान भोलेनाथ को भांग, धतूरा, शमीपत्र आदि अर्पित करें। उसके बाद भगवान को धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार भगवान से प्रार्थना करके कि भगवान यह जो कुछ दिया हुआ है यह आपका ही दिया हुआ है और यह मैं आपके ऊपर अर्पण कर रहा हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के बाद भगवान को जल अर्पित करें। फिर भगवान को द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाए। पुंगी फल, तांबूल भगवान को अर्पित करें। इसके बाद
सोमवार व्रत का कथा श्रवण करे, उसके बाद भगवान की पूरे विधि विधान के साथ आरती करे। इसी प्रकार से माता का भी पूजन करे। माता और शिव परिवार को जल चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं, उन्हें अक्षत, चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला अर्पित करे। माता पार्वती को महिलाएं सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता को चंदन अर्पित करें। धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि अर्पित करें। नैवेद्य के बाद जल चढ़ाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। फिर भगवान और माता सभी की आरती करें। इस दिन दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का पूजन करते हुए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। जो भी व्रत करने वाले हैं उन्हें किसी भी व्रत में क्रोध का त्याग करना चाहिए। क्रोध किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए। निंदक से सदैव ही दूरी बनाए रखें और सदा ही धर्म कर्म का कार्य करते रहें। प्रभु का भक्ति भजन कीर्तन करते रहें तो लाभकारी होगा। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।